प्रश्न 6 निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का 3। तो प्रश्न है 9 1 1 2 5 0 0 0। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगाएंगे, फिर एक इधर गया तो 11, 2 पचे 10, फिर एक इधर गया तो 12, 2 छक 12। अब 2 दूना 4, एक इधर गया 2 पचे 10, 0 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, एक इधर गया तो 16, 2 अठी 16, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, एक इधर गया 2 पचे 10 0, फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, एक इधर गया 2 नंबर 18। अब 12 को लगाएंगे तो 0 देंगे, तो 2 छक 12, 2 दूना 4, एक इधर गया 10, 2 पचे 10। अब देखते हैं कि 3 से लगता है कि नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है इसलिए 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगेगा कि नहीं, तो जोड़ करके देखते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 1 27। तो 3 से लगेगा, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2, 3 2 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27, यानी 3 से कटेगा। तो 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 23, 3 सत्ते 21, 2 इधर गया तो 29, तो 3 नंबर 27, 2 इधर गया तो 20, तो 3 छक 18, 2 इधर गया तो 26, तो 3 अठी 24, 2 इधर गया तो 22, 3 सत्ते 21, एक इधर गया तो 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, एक इधर गया तो 19, तो 3 छक 18, एक इधर गया तो 16, तो 3 पचे 15, एक इधर गया तो 18, तो 3 छक 18, 3 दूना 6, एक इधर गया तो 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 2 इधर गया तो 26, 3 अठी 24, 2 इधर गया तो 22, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं, तो जोड़ करके देख लेते हैं। 7 5 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 4 27। तो अभी भी 3 से लग रहा है। 4 2 6, 6 1 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, यानी 3 से लग रहा है। तो 3 गुना 1 3, एक इधर गया तो 12, 3 चौक 12, फिर 18 को लगाना है तो 0 देंगे, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देख लेते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो 4 1 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 से लग रहा है। तो 3 चौक 12, 2 इधर गया तो 20, तो 3 छक 18, 2 इधर गया तो 26, 3 अठी 24, 2 इधर गया तो 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, एक इधर गया तो 16, 3 पचे 15, एक इधर गया तो 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखते हैं कि 3 से लगता है कि नहीं, तो जोड़ करके देखेंगे। 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 19, नहीं लग रहा है। तो 5 से लगाएंगे क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 तिया 15, 5 गुना 1 5, एक इधर गया तो 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक 30, एक इधर गया तो 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 गुना 1 5, एक इधर गया तो 12, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25। तो देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9 1 1 2 5 0 0 0
का गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3। तो देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड। तो घात 3 के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3, उसी तरह 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 तो 3 का घात 3, 5 गुना 5 गुना 5 तो 5 का घात 3, 5 गुना 5 गुना 5 तो 5 का घात 3। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालना है इसीलिए हम घात 3 के रूप में लिखे हैं यहाँ पे। तो घनमूल का चिन्ह देंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। घनमूल का चिन्ह देंगे इस तरह से। अब हम जानते हैं कि घनमूल में क्या होता है, घात 3 में से 1 बाहर करते हैं तो 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर हो जाएगा इस चिन्ह में से। 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 3 का घात 3 में से 1 3 बाहर, 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर, 5 का घात 3 में से 1 5 बाहर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी घनमूल। तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दिया 18, 18 पचे 90, 90 पचे 450, यानी इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 11,25,000 का घनमूल होगा 450। तो इस तरह इसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है 1 3 4 2 1 7 7 2 8। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 2 से लग रहा है, 2 छक 12, 1 इधर गया तो 14, तो 2 सते 14, 2 गुना 1 2, फिर 17 कितना बार में लगेगा, 8 बार में। तो शून्य देंगे क्योंकि 2 अंक है, 2 8 16, 1 इधर गया तो 17, तो 2 8 16, फिर 1 इधर गया तो 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 11, 2 पचे 10, 1 इधर गया 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 13, 2 छक 12, 1 इधर गया तो 15, 2 सते 14, 1 इधर गया तो 15, तो 2 सते 14 लगाएंगे, 1 इधर गया तो 14, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 12, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 8 16, 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 17, तो 2 8 16, 1 इधर गया तो 17, 2 8 16, 1 इधर गया तो 12, 2 छक 12, फिर 16 लगाना है तो शून्य देंगे, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 2 नंबर 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, 19 को लगाएंगे तो 9 दूनी 18, यानी शून्य देंगे पहले, 9 दूनी 18, 1 इधर गया 2 सते 14, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, शून्य, 2 चौक 8, 1 इधर गया 17, तो 2 8 16, 1 इधर गया 11, 2 पचे 10, 1 इधर गया तो 15, 2 सते 14, 1 इधर गया तो 12, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 1 इधर 17, 2 8 16, 1 इधर गया तो 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, फिर 14 लगाएंगे तो शून्य देंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 1 इधर गया तो 11, तो 2 पचे 10 हो गया, 1 इधर गया तो 10, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 15, 2 सते 14,
एक इधर गया 13, 2 छक 12, एक इधर गया तो 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 2 छक 12, 2 तिया 6, एक इधर गया तो 16, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे। तो अब दूसरा पेज लाते हैं। तो देखिए 2 चौक 8, 19 को लगाना है तो 2 9 18, शून्य देंगे, फिर 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 दूना 4, शून्य, 2 चौक 8, 2 8 16। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, शून्य, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, एक इधर गया 2 5 10, एक इधर गया 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 32 दूना 64। फिर 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। तो देखिए यहाँ तक ये गुणनखंड होगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से। तो देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है, तो इस तरह से इसका गुणनखंड। अब देखिए एक पेज खत्म हो गया, दूसरा पेज में भी आ चुका है। इस तरह से तो कितना 2 है तो उसको गिन लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद घात 3 के रूप में लिख देंगे। तो कितना 2 है देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिख लेंगे। फिर उसी तरह 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3, फिर 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3। तो उसी तरह हम लिख लेते हैं। तो पहले गिन लेते हैं कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस पेज में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 2 है। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। तो देखिए, तो संख्या है 1 3 4 2 1 7 7 2 8। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 का घात तो इसका देखिए, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 13 करोड़ 42 लाख 17,728 का गुणनखंड आ गया। तो हम यहाँ से लिखते हैं। देखिए इधर लिखेंगे तो इतना जगह नहीं है इस तरफ। तो 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 3 6 3 9, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 2 का घात 3, फिर गुना 2 का घात 3। तो 18 3 21 21 3 24, फिर 2 का घात 3। तो देखिए यहाँ तक जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27, 27 2 है। तो देखिए जोड़ लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। 27 2 है। तो देखिए 27 बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घात 3 के रूप में हम लिख दिए हैं। 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 करके। अब इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये हो गया घनमूल का चिन्ह। तो इसका भी घनमूल, इस पे भी घनमूल का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए, तो इसका घनमूल हो जाएगा बराबर 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर,
2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 3 में से 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, सब में से 1 1 2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 में से 1 बाहर कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, यानी कितना आ जाएगा इसका 512, 512। तो प्रश्न 6 का 4, तो प्रश्न 6 का 4 का उत्तर है 512। ठीक है, तो ये सही आया है, यानी ये जो संख्या है इकाई नाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 13 करोड़ 42 लाख 17,728 का घनमूल क्या होगा 512। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। देखिए तो ये प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ है